सर, जो नीट के एग्ज़ाम रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं उसके बारे में बताइए। तो इस साल का जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ये काफ़ी टफ था अगर हम कंपेयर पिछले सालों का करते हैं। बच्चे 20 लाख हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूं वो बहुत लिमिटेड हैं। सर, इंडिया में एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल कितनी सीट्स हैं? तो इंडिया में ये टोटल सीट्स, मैं एमबीबीएस की बात करूं, हाय, आई एम काजल। वेलकम टू ड्वाबा टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को एमबीबीएस प्रोग्राम अब्रॉड में जाकर क्यों करना चाहिए। कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर उनको अफोर्डेबल फीस में एमबीबीएस प्रोग्राम मिल जाएगा। आज हमारे साथ है क्राउन इमिग्रेशन के हेड सतीश जी, जो हमको बताएंगे कि एमबीबीएस प्रोग्राम कौन सी कंट्री में करना चाहिए। वेलकम सर। नमस्कार एंड थैंक्स टू द्वाबा टॉक, क्योंकि सेकंड टाइम इस पॉडकास्ट पर इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। पहले पॉडकास्ट के अंदर हमने स्टडी इन शेंगन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का भी जो हॉट पॉडकास्ट है एमबीबीएस एडमिशन इन अब्रॉड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के हैं, तो अभी वन बाय वन हमसे जो पूछे जाएंगे और उनका हम वन बाय वन रिप्लाई करेंगे। सर, जो नीट के एग्ज़ाम रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं उसके बारे में बताइए। तो अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है नीट का। तो इस साल का जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ये काफ़ी टफ था अगर हम कंपेयर पिछले सालों का करते हैं। तो इस साल नीट के जो बच्चे थे कम हैं। अगर मैं पिछले 10 साल का ग्राफ देखता हूँ, हर साल नीट के बच्चे 1-2 लाख इंक्रीज़ होते थे, लेकिन इस साल अप्रोक्स 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस और बीडीएस और वेटनरी और बीएमएस में एडमिशन लेना है इंडिया के पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एज वेल एज़ प्राइवेट में। तो बच्चे 20 लाख हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो ऐसा है कि जो बच्चे रह जाते हैं उनमें से बहुत ही निग्लिजिबल बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ की ओर भी तवज्जो करते हैं। तो फॉरेन में आप कैसे जा सकते हैं एमबीबीएस के लिए, ये वन बाय वन हमारे जो आंसर्स रहेंगे। सर, इंडिया में एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल कितनी सीट्स हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। तो इंडिया में ये टोटल सीट्स, मैं एमबीबीएस की बात करूँ 1 लाख समथिंग है सिर्फ एमबीबीएस की। बीडीएस की अप्रोक्स आई थिंक सो 50,000 सीट्स बीडीएस की है। इसके अलावा वेटनरी साइंसेज में भी बच्चे जाते हैं, उसकी भी आई थिंक सो 7,500 की सीट्स हैं। बीएमएस के भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसकी भी 40,000 है। अप्रोक्स मैं लेकर चलूँ, जितनी भी मैंने ये कैटेगरीज बताई हैं, 2 लाख की सीट्स हैं। लेकिन बच्चा कितना अपेयर हुआ है इस एग्ज़ाम में? 20 लाख। So, जो बच्चों को सीट नहीं मिल पाती तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो देखिए कि जिन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चों को और पेरेंट्स को यही लगता है बच्चों के लिए सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस है। इवन मेरे पास ऐसे 20 प्रोफेशंस हैं उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th के पीसीबी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से की है। तो वो कैसे, कौन से प्रोफेशन है? वेटनरी साइंसेज है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंसेज में है, और इवन हॉर्टिकल्चर में भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। ऐसे मेरे पास 20 प्रोफेशंस हैं। तो उनको भी हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और उनके बजट को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद बच्चों से उनके मोटो के बारे में, पेरेंट्स से भी पूछा जाता है कि बच्चे ने अपनी जो फॉरेन की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद करना क्या है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया में एमबीबीएस नहीं कर पाते ड्यू टू देयर फाइनेंशियल इश्यूज। तो ऐसी कोई कंट्री बताइए जहां पर वो अफोर्डेबल प्राइस में, या फिर कोई ऐसी कंट्री जहां पर उनको कोई फीस ही ना देनी पड़े। तो ऐसा है कि आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अफोर्डेबल जब हम वर्ड करते हैं तो सबसे पहले एक डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए जाना है। तो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए जाना है तो मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे और पेरेंट्स को ये लगता है कि उसको इंडिया में सीट नहीं मिली, तो उसको ये लगता है कि उसको फॉरेन में भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो उसके चक्करों में वो लाखों रुपए की कंसल्टेंसी दे देते हैं, एज वेल एज वो गलत कंट्रीज़ में चले जाते हैं, और गलत कंट्री में जाते भी हैं तो वहाँ की भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें बच्चे बड़ा नुकसान करते हैं। तो मैं ये बताऊं कि फ़ॉरेन में मैं छोटी छोटी कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा जिनकी जो पॉपुलेशन 40-50 लाख की है, जहाँ 2 करोड़ की है। तो वहाँ से डॉक्टर प्रोड्यूस होकर आते हैं। जैसे मैं कहूँ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान,
वहाँ पर बच्चे जाकर अपनी मेडिकल की डिग्री करने के लिए जाते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ कि इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अच्छी कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी नहीं चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जो उनका एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने भी इसके ऊपर स्पेशली गजट एक नोटिफाई किया है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। वो भी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए जिन्होंने विदेशों से जाकर अपनी एमबीबीएस और बीडीएस और इवन वेटरनरी साइंसेज में अपनी डिग्री लेनी है। तो ऐसी कंट्रीज़ में जाकर आप अपने पैसे और टाइम वेस्ट ना करें। आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर इंडिया में नीट एग्ज़ाम के लिए 9th में ही बच्चा प्रिपरेशन से 10th में प्रिपरेशन 2-2 साल 3-3 साल का गैप लेकर प्रिपेयर करता है, इसी तरीके से फॉरेन में भी जाना है तो आपकी रिसर्च उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन इनका था कि इकोनॉमिकल तो आपको मिल जाएगी छोटी छोटी कंट्रीज़ में, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो इन्होंने पूछा था कि क्या कुछ कंट्रीज़ फ्री में भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, एमबीबीएस और बीडीएस और व्हाट्सएवर। ऐसे है, फॉरेन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको एमबीबीएस और बीडीएस फ्री में प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसका कंपटीशन काफ़ी हार्ड है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। छोटी सी कंट्रीज है, जैसे मैं इटली की बात करूं तो इंडिया के अंदर 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। और सीट्स कितनी है, मैंने कहा सारे डाल के तो 2 लाख की सीट्स हैं। और इटली के अंदर आई थिंक 400 से ज़्यादा सीट्स हैं, और वहाँ पर वर्ल्ड लेवल का आईमेट का एग्ज़ाम होता है। वो बच्चों से क्लियर ही नहीं होता, और क्लियर हो भी जाता है तो यहाँ पर वीज़ा नहीं मिलता, तो उसके नाम पर ही बच्चे ठगे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। इसी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस और बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए भी जाते हैं, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस इंटायर इन देयर लोकल लैंग्वेज, मीन्स आपको जर्मन लैंग्वेज में वो एमबीबीएस वहाँ जाकर करनी पड़ेगी। तो मीन्स आपके पास जर्मन लैंग्वेज का अगर B2 है तो आप एमबीबीएस और बीडीएस ऑस्ट्रिया और जर्मनी में फ्री भी कर सकते हैं। इवन हमारे पास कंट्री है ब्राज़ील भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने पोर्टल ओपन करती हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी पुर्तगिश लैंग्वेज में मिलेगी, क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगिश है, लेकिन फ्री में मिलेगी। रोमानिया में भी ऐसा ऑप्शंस हैं, लेकिन कंपटीशन है जहाँ पर आपने स्कॉलरशिप जहाँ फ्री में करनी है, उन कंपटीशंस को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इवन हंगरी का मैं बताया कि हंगरी में भी हर साल स्कॉलरशिप ओपन होते हैं, लेकिन साल के इंडिया में 2 या 3 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं वो एमबीबीएस के लिए। तो अगर उन कंपटीशंस में आप बैठना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे हमने बोला कि जर्मनी, रोमानिया, जिसमें उनकी लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, फिर वो कैसे उस कंट्री में अपने खुद को अडेप्ट कर पाएंगे? तो ऐसा है कि उनके लिए बच्चों को जाने से पहले ही, दैट इज़ द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ दैट कंट्रीज, बच्चे को इंडिया में ही या अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। और एमबीबीएस करने के बाद बच्चों को वर्क परमिट, पीआर या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है? हाँ, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेरेंट्स को भी पूछने चाहिए जब भी बच्चा उन्होंने अपनी फॉरेन कंट्री में भेजना, क्योंकि उसने अपनी लाखों की पूंजी लगानी है जो उसने पूरी लाइफ में कमाई है। तो ये देखिए कि आप उन कंट्रीज़ में भेज देते हैं जहाँ की डिग्री ना तो रिकॉग्नाइज है ना ही वैलिड है, कहीं पर उनके ट्रैप में भी आ जाते हैं लोगों, पिचिंग आपको इस वे से दे देते हैं। तो मैंने फिर बताया यूरोपियन या शेंगन कंट्रीज़ में आप जाएं, लेकिन बजट उनका ये लेकर चलें 6 लाख पर ईयर से स्टार्ट होकर 16-17 लाख रुपए का है पर ईयर का। तो इंडिया में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेते हैं 17-18 लाख रुपए का है। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ करते हैं कंपेयर, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी रेनोड, जो कि ये लेकर चलो 200 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, इवन उनका जो स्टैंडर्ड है एम्स के इक्विवेलेंट है जो इंडिया में एम्स हैं। अभी आता है क्वेश्चन वर्किंग राइट। ड्यूरिंग द स्टडी स्टूडेंट वर्क कर सकता है आप, इवन पोस्ट स्टडी परमिट के वहाँ पर ऑप्शंस हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी सम कंट्रीज आपको 1 साल का देती हैं। इवन डॉक्टर की डेफिशिएंसी पूरे वर्ल्ड के अंदर है। इंडिया को 2 मिलियन डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख से ज़्यादा डॉक्टर टिल 2030 तक चाहिए। तो आप देखिए हर एक कंट्रीज को डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस डिग्री है। तो फिर आ गया पीआर। तो डॉक्टर्स के लिए जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन है उसके लिए हर कंट्री में रेड कारपेट वेलकम है, बट वहाँ की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। वहाँ का डॉक्टर का लाइसेंस कैसे लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंट्री में जाना है तो ये चीज़ें जरूर चेक करें। एटलीस्ट कंट्री का आप उसके पासपोर्ट की रैंकिंग तो चेक कर लें। अभी आप जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश चले हुए हैं,
उससे आपको पता चल जाएगा वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है। वहाँ के मेडिकल सिस्टम को ही चेक कर लें कि मेडिकल सिस्टम कैसा है उस कंट्री का, उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ जाने का बेनिफिट है या नहीं है। इवन वहाँ पर कंप्लीट होने के बाद वहाँ की एमबीबीएस तो उसका क्या बेनिफिट है। इवन आज की डेट में हर कुछ गूगल पर पड़ा हुआ है, गूगल करें। मैं तो इस मंच पर बता रहा हूँ, उसको कंपेयर करें जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। चैट जीपीटी आ चुका है, वहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इन ए फ्यू मिनट्स। बस आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको क्रॉन इमिग्रेशन बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना है, सबसे पहले हम बच्चे की प्रोफाइल, बजट और एम क्या है एमबीबीएस का, सारा एनालाइज करने के बाद बच्चों को सुजेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर से बेटर रहता है। तो अगर आपने एमबीबीएस के लिए, इवन बीडीएस के लिए, वेटनरी साइंसेज में, इवन हमारे पास मेडिकल के 20 प्रोफेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस और बीडीएस। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में जहाँ हमारा कोई ओपिनियन भी लेना है, तो आप हमारे मेन चैनल पर जाकर, क्रॉन इमिग्रेशन का मेन चैनल है, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फीसिस क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल बच्चों के साथ पेरेंट्स ने जाना है वो कैसे जा पाएंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मेन चैनल जो हमारा क्रॉन इमिग्रेशन का चैनल है, वहाँ जाकर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्राउज कर सकते हैं। तो लास्ट ही इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू।